अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए मैंने इनको दोनों को साथ में रखा है, माइनर डिफरेंस होते हैं इनके बीच में। बस मैंने आपको जैसे बोला है, हमारे एग्जाम की डिमांड क्या है कि हमको याद रखने के नाम क्या है उनके आगे। बाकी बायोस्फीयर रिजर्व हो, टाइगर रिजर्व हो, इतना मायने रखते नहीं है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं यूपी का। यूपी के नेशनल पार्क ज़्यादा फेमस नहीं है, जैसे आपका बस दुधवा नेशनल पार्क ज़्यादा फेमस है, एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व फेमस है। बाकी आपके यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत पूछी जाती है, तो उनको जरूर याद रखना है। पहला है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपने मेरी 5 आवर्स की जो मैंने लेक्चर दिया था, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेलिंग बताया था इनके बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा, चंद्रप्रभा बहुत बार पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो गया पहला। अगला चलते हैं किशनपुर। किशनपुर देखिए पूछा जाता भी है कई बार, और कई बार थोड़ा इग्नोर भी किया जाता है, तो आप इसको याद रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते, आप पे डिपेंड करता है, बट बहुत कम पूछा गया किशनपुर। चंबल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कंफ्यूजन करने के लिए, कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एमपी होगा इसका राइट आंसर, तो याद रखिएगा चंबल जो सेंचुरी है ये। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व को क्या अगर बोलेंगे तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व ही लिखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। और इसको कहा जाता है तो इसको कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य, अभियान है। ठीक है, तो इसमें मेरे को लगता है कि इतना जो आपको मेंशन करना था मैंने कर दिया। वैसे इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, आप हिंदी में या इंग्लिश में याद रखेंगे उतना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे है महावीर स्वामी, सुपर इंपॉर्टेंट है महावीर स्वामी, ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ही है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर भी आपका कहाँ पर पड़ जाता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर है सोहागी बरवा। ये देखिए आज तक एसएससी रेलवे इन दोनों में नहीं पूछा गया, बट ये पीसीएस एग्जाम जो होते हैं ना, यूपी पीसीएस के, वहाँ पे बहुत बार आता है ये। तो पहली बात तो ये कि यूपी का स्टेट की बात करें तो ऑब्वियसली आएगा, बट ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोहागी बरवा। तो याद रखिएगा, ये आपका कहाँ पर पड़ जाता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बाकी अगर मैं इसके अलावा कुछ और बात करूँ, देखिए कई लोग बोलते हैं कि कैमूर भी होता है, पर कैमूर जो है आपका, जो मैंने कैमूर मेंशन करा था आपको, वो आपके बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो उसको याद रखने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको याद रखिएगा जो मैंने आपको रिलेट कर दिए। पहली बात याद रखिएगा, चंबल हो गया, किशनपुर हो गया, चंद्रप्रभा हो गया, महावीर स्वामी हो गया, हस्तिनापुर हो गया, और आपका सुहागी बरवा। ये सारे आपके यूपी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बहुत बार पूछी जाती है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, मतलब यूपी हटा देते हैं, आगे हो गया कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा। बदरमा, देखिए वैसे इसको बदरमा पढ़ा जाता है, ऐसे बदरमा, और इंग्लिश में तो आपको मेंशन कर ही रखा है मैंने। बदरमा याद रखिएगा, उड़ीसा। अब देखिए बदरमा को याद रखने का एक तरीका याद रखिएगा, मैंने भी ऐसे याद रखा था कि जो ऑडी चलाते हो बदनाम हो जाते हैं। रीज़न क्यों? क्योंकि ऑडी से ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, बहुत लोगों की इससे एक्सीडेंट हो जाती है, मतलब लोगों को मार दिए जाते हैं जो गरीब होते हैं। ऐसा नहीं सारों की बात कर रहा हूँ, बट जो बड़ी ज़्यादातर गाड़ियाँ होती है, बहुत रेसिंग में होती है, और ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं इससे मारे जाते हैं। तो बदनाम है कि बड़ी गाड़ी चलाने वाले एक तरीके से ऑडी को जो चलाते हैं, एक रिस्की गाड़ी है। ठीक है, तो बदरमा याद रख लीजिएगा। और ऑडी आता है तो मैं आपको बता चुका हूँ, ऑडी, मर्सिडीज। ठीक है, मर्सिडीज हो गया आपका, ऑडी हो गया, और एक और थी आपकी BMW हो गई। ये सब याद रखिएगा, कहाँ की है? यहाँ जर्मनी की गाड़ी। अच्छा, इसके रिंग ऐसे होते हैं ना, शायद ऐसे होते हैं मेरे हिसाब से, 3 होते हैं इसके रिंग ऑडी के। और इसी में अगर हम 2 और ऐड कर देते तो ये हो जाते हैं 5 रिंग। और ये कई बार पूछा गया है कि कितने रिंग होते हैं आपके। याद रखिएगा, ये आपके 5 रिंग होते हैं ओलंपिक के, जो वो एक तरीके से कह सकते हैं चिन्ह होता है, एम्ब्लेम कहा जा सकता है, उसमें होते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, बदरमा मैंने आपको रिलेट करा दिया। तो ये तो हो गए आपके 4 उत्तर प्रदेश के, ये हो गए आपके उड़ीसा के। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात का। ये है बलराम अंबाजी। अंबाजी आप जानते हैं एक तरीके से कास्ट है वहाँ की, यूपी की, तो इसको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। और ये 1-2 बार पूछा गया है, तो मैंने इसलिए इसको शामिल करा है। फर्स्ट जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो है आपका यूपी। इसके तो आपको सारे ही याद रखने चाहिए फिंगर टिप्स, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि कई बार ये पूछ लिए जाते हैं, रिपीट कर दिए जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, गुजरात का मैंने आपको मेंशन कर दिया है। आगे बात करें, आगे आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का उदंती सीता नदी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, छत्तीसगढ़ को, उदंती सीता नदी। ये कई बार पूछा जाता है कि कहाँ की है, तो याद रखिएगा यहीं की है। वैसे इसको टाइगर रिजर्व कह दिया गया है इसके टाइम पे, पर वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। ठीक है, और इसके बाद करते हैं अचानक मार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 36, तो क्या हो जाएगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए 36 अगर एक तरीके से बोले अचानक मार, ऐसे बोलेंगे अचानक मार दिया इसने, आप बोलेंगे अचानक कितनी बार मारा? तो 36 बार। तो इसको 36 बार से ऐसे याद रख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ अचानक मार। उदंती, उदंती से भी याद रखिएगा, मतलब उद्दंड, उद्दंड, उद्दंड क्या कहेंगे कि 36 बार उद्दंड करता है ये।
तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा, उदंती सीता नदी आपकी कौन सा हो जाएगा, टाइगर रिजर्व या आप कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं हमेशा से आपको ट्रिक पे बहुत कम रिलाय करने पे बोलता हूँ, फोर्स करता हूँ, क्योंकि बहुत कम पूछा जाता है ऐसे आपके जो हम बात कर रहे हैं कि ट्रिक्स पे, ट्रिक ज़्यादा बिलीव ना करें। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना है, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको मेंशन कर दूंगा, बट कोशिश करिए कि एक बार रिविजन करा फिर दोबारा आ गए, फिर दोबारा रिविजन करा तो दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बात कर लेते हैं हमारा राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में आपको पहली चीज़ बता दूं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में माउंट आबू बहुत बार आता है, और माउंट आबू को मैंने कितनी बार रिलेट करा दिया तो आपको याद ही हो गया होगा। माउंट आबू किस लिए फेमस है आपका, क्योंकि मैंने बताया था आपको यहाँ पे टेम्पल पड़ता है आपका, जिसको कहते हैं दिलवाड़ा टेम्पल, और ये जैन टेम्पल है। इसको बनाया था विमल शाह ने, माउंट आबू में पड़ता है, और माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं। ठीक है, ऑरेंज सिटी किसको कहते हैं, नागपुर को, क्योंकि ऑरेंज सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। ऐसे जो पॉइंट है इनको रिलेट करते रहिए, दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। फिर है आपका दर्रा। दर्रा आपके एग्जाम में एक दो बार आया है, मैं ये आपको एसएससी की बात नहीं कर रहा, ये ऐसे जो पीसीएस के एग्जाम में वहाँ पर आया है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप माउंट आबू याद रखिएगा, वैसे मैंने नंबर आपको बता ही दिया माउंट आबू को याद रखने का तरीका, तो राजस्थान हो जाता है इसके बाद। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं असम के बारे में। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखिएगा। जब मैं आपको करंट अफेयर के कंटेंट देता था, अभी तो मैंने बंद कर रखे काफी टाइम से, तो मैंने आपको कई बार इसको याद करा दिया था कि इसको याद ही रखना, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। असम के आपको याद रखना है, भूपेन हजारिका हो गए, यहीं पर आपका भूपेन हजारिका सेतु है जिसको कहते हैं ढोला सादिया। मैंने आपको बताया था जो सादिया है एक उनकी जगह थी, जन्मभूमि थी भूपेन हजारिका की। एक्टर थे, सिंगर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, सिनेमा से उनका रिलेशन रहा था। असम के याद रखने आपको ढींग एक्सप्रेस, हिमा दास, लवलीना बोरगोहेन, वो भी असम की है। आपकी अरुंधति रॉय जिन्होंने भारत का पहला बुकर प्राइज सम्मान जीता था 1997 में, याद रखिए, वो भी यहीं की है असम की। तो असम के आपको बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको याद रखना है, जैसे गोपीनाथ बारदोलाई, मैंने बताया था फर्स्ट सीएम बने थे असम के, तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पोबा। पोबा भी बहुत बार पूछा जाता, तो याद रखिएगा पोबा जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका असम में पड़ता है, तो असम भी याद रखना है। सोनई रुपई सुपर इंपॉर्टेंट है, सोनई रुपई। अब देखिए रुपई मतलब असम, एक जैसा किसी का रूप नहीं होता, रुपई मतलब सोनई रुपई, रूप एक जैसा किसी का नहीं होता, तो इस तरीके से देखेंगे तो सोनई रुपई हो जाएगा असम का। फिर है आमचांग, ये ऐसे ही पढ़ा जाता है आमचांग, और आमचांग आपका कहाँ पर पड़ता है, असम में। ये अभी रिसेंट की कोई एग्जाम में आया था शायद, CHSL का 2019 का पेपर था, और मुझे लगा इसको रख देता हूँ, मैं शामिल कर देता हूँ। वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, क्योंकि कई एग्जाम में देखता रहता हूँ मैं, हर डेली जैसे पेपर होते हैं उसको आंसर की के थ्रू में देख लेता हूँ, बट ये पहली बार मैंने देखा तो मुझे लगा रख लेते हैं, क्या पता आ जाए आपके एग्जाम में। तो ये थोड़ा असम के जैसे भी लग रहा है ना असम, तो आमचांग याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर आपका माजुली आइलैंड पड़ता है, जो सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवर आइलैंड माजुली। और माइजिल जो अगर बात करेंगे कहाँ पर, असम में कौन सी रिवर में, आपका ब्रह्मपुत्र रिवर में, याद रखिएगा ये। आगे बात करें, असम से रिलेटेड हमने बात कर ली जो जरूरी थी हमारे लिए। ठीक है, पोबा हो गया, देहिंग पटकाई हो गया, सोने रुपये हो गया, आमचांग हो गया। आगे बात कर लेते हैं जिसका नाम है केरला। केरला भी जरूरी बन जाता है। केरला में कौन सा, वायनाड। वायनाड मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है ये। अगस्त माल्या, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगस्त माला कहा जाता है इसको, और ये है आपका बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, कई लोग इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। वैसे इसको नाम याद रखिएगा, वैसे पड़ता है आपकी केरला में। ठीक है, और केरला से आप सभी जानते हैं साइलेंट वैली भी पूछा जाता है, बट वो नेशनल पार्क है। मालाबार, मालाबार तो आप जानते हैं किस लिए फेमस है, आपके केरला के लिए फेमस है, बहुत बड़ा, तो ये भी आपका कहाँ पड़ जाएगा, केरला में। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और मैं पहले ही बता रहा हूँ बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, हम वर्ल्ड जो हो गया आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साथ में लेकर चल रहे हैं, तो इन सभी को याद रखने की जरूरत है हमको। ठीक है, तो हमने कहाँ तक देख लिया, केरला तक देख लिया। अब बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। स्पाइक आइलैंड, स्पाइक, यहाँ के नाम ना थोड़े ऐसे लगेंगे आपको, थोड़े अलग टाइप के, जैसे इंग्लिश होते हैं जैसे। अच्छा, अंडमान मैंने आपको बताया था वीडी सावरकर जो एयरपोर्ट है यहीं पर है। रीजन ये है क्योंकि वीडी सावरकर के लगभग 10 या 15 साल जो उन्होंने अपने जीवन के बिताए थे जेल में, वो यहीं पे बिताए थे, जिसको काला पानी कहते हैं, काला पानी में। और इसी के ऊपर उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। ठीक है, तो इसलिए कई बार पूछा था काला पानी मूवी या सॉरी मूवी कह रहा हूँ, बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। बैरल आइलैंड मैंने आपको बता दिया था, याद रखिएगा। ये नेशनल पार्क के रूप में भी है, या इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं।
फ्लैट आइलैंड, डिफेंस, ये डिफेंस भी याद रखिएगा। इंग्लिश ज़्यादातर जो नाम आ जाते हैं ना तो उसको अंडमान निकोबार राइट लगाना है, ये थोड़ा सा ट्रिक कह सकते हैं इसको याद रखने की। अंडमान निकोबार ही आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बैरन मैंने आपको बता दिया, भारत का इकलौता अगर हम बात करेंगे एक्टिव वोल्केनो जिसको ज्वालामुखी कहा जाता है, वो यहीं पर पड़ता है आपका, ठीक है। आगे बात करें, आगे है एमपी, गांधी सागर, गांधी सागर और बोरी। गांधी सागर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। बोरी बहुत कम पूछा गया, आप इसको थोड़ा सा बस ध्यान के एक बार पढ़ के निकल जाइएगा। और बोरी को ऐसा रख सकते हैं कि अगर हम अपनी पीठ पे बोरी रखेंगे तो एकदम सेंटर पे, मध्य पे ही रखना चाहिए। साइड में रखेंगे तो बैलेंस बनेगा नहीं बोरी का, आप भी गिर जाएंगे, बोरी भी, तो इसलिए हो जाएगा बोरी से मध्य, ठीक है, मध्य याद रख लीजिएगा। गांधी सागर, आप देखेंगे तो इतिहास का जो आधुनिक काल है हमारा, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो महात्मा गांधी के बीच में ही, इर्द गिर्द ही घूमता है, उनके बीचों बीच। जैसा मैंने आपको बताया 1920 से जब वो हो जाता है, उनका एक्टिव काम हो जाता है इंडिया की राजनीति में, तो मध्य हो गया तो गांधी सागर, ठीक है। आगे बात करें महाराष्ट्र, कहाँ पर बात कर रहे हैं हम, महाराष्ट्र को देख लेते हैं। महाराष्ट्र में आपका बोर, वो थी बोरी, ये है बोर। फिर है आपका सह्याद्री, फिर है मेलघाट, मैंने आपको बताया था जहाँ भी घाट आ रहा है आप लगा लीजिए महाराष्ट्र। सह्याद्री के बारे में बता चुका हूँ। राधानगरी सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है राधानगरी। और कोयना, मैंने आपको बताया था कोयना डैम जो है आपका ये यहीं पे पड़ता है। अच्छा एक और याद रखिएगा, कन्हेरी गुफा जिसको कहते हैं, कन्हेरी गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं या केव कह सकते हैं आप इनको, केव्स, इनको हिंदी में भी लिख लेते हैं कन्हेरी, याद रखिएगा मुंबई में पड़ती हैं ये। और मुंबई मैंने आपको बताया सालसेट द्वीप पे पड़ता है, उल्हास रिवर के किनारे पड़ता है मुंबई। पहला नाम उसका बम्बई था, 1995 में नाम बदल दिया गया। पहला हाई कोर्ट जो बना था वहाँ पर, दूसरे नंबर का भारत का 1862 में यहीं पे बना था। और अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहीं पर है। बार्क की जो स्थापना होती है इसी साल होती है 1954 में, कहाँ पर होती है, यहीं पर होती है। रिलायंस आपको यहीं मिल जाएगा, टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर यहाँ पर मिल जाएगा। रिलायंस की स्थापना कब होती है, 1973 में होती है जब प्रोजेक्ट टाइगर आता है। और इसकी कब होती है, इसकी हम बात कर सकते हैं कि 110 साल पहले स्थापना हो जाती है टाटा ग्रुप की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, अलग अलग तरीके से पूछ ली जाती है। हम बात कर रहे थे कि कहाँ पर, हाँ अगर आपसे पूछा था कि पहले ऐसे बिजनेसमैन कौन है जिनको आपके व्यक्ति जो है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो हमने बताया था JRD टाटा थे पहले एक्टिव। अगर हम बात करें कि पायलट कौन थे भारत के, तो वही थे, ठीक है, JRD टाटा। और अब बात ये भी चल रही है कि जो हमारे रतन टाटा है उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, और डिजर्विंग भी है, तो उम्मीद करते हैं मिलेगा उनको भी भारत रत्न, सर्वोच्च पुरस्कार भारत का। आगे बात करते हैं, कोयना डैम हो गया, मतलब कोयना जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया यहीं पर पड़ता है महाराष्ट्र में। आगे बात करें, आगे हमारा शेषाचलम, सुपर इंपॉर्टेंट है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये शेषाचलम। फिर है नागार्जुन, और नागार्जुन को तो आप याद रख सकते हैं कैसे, क्योंकि साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं जो तेलुगु भाषा में मूवीज आती है उनकी बहुत सारी, बॉलीवुड में भी आई है रिसेंट टाइम पे भी। कौन सी मूवी आई थी इनके भी, ब्रह्मास्त्र, उसमें भी आए थे नागार्जुन। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कोलेरू, कई बार मेंशन कर चुका हूँ, कोलेरू झील, ठीक है, यहीं पर पड़ती है। पुलिकट लेक, ये भी यहीं पर पड़ती है, पुलिकट, तो याद रखिएगा यहीं पर पड़ता है कोलेरू, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक और याद रखिएगा, कोयना रिवर भी बोली जाती है, जैसे मैं आपको कोयना डैम बता रहा हूँ, वैसे कोयना रिवर भी आती है कई बार, कि बताइए कहाँ पर है, तो कोयना से तो मैंने आपको रिलेट कर ही दिया है। अच्छा शायद मैं हिमाचल प्रदेश लगाना भूल जाऊँ आपके सामने, तो थोड़ा सा उसको ठीक कर लीजिएगा। कुगटी, ठीक है, कुगटी मैंने शायद आपको मेंशन नहीं करा, तो याद रखिएगा यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कुगटी, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये कई बार पूछा गया है। मेंशन करा है नहीं करा मुझे याद नहीं आ रहा, आप एक बार इसको लिख लीजिएगा अगर ऐसी बात है तो। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अभी हाल ही में कई लोग मुझसे कह रहे थे कि पीडीएफ जो आप प्रोवाइड करा दीजिए, वो तो मैं आपको दे ही रहा हूँ पीडीएफ, बट कई लोगों ने बोला कि पीडीएफ जो है आपकी वो हमारे फ़ोन में सेव नहीं हो रही है, और क्या नाम है वो एप्लीकेशन पे आ रही है, उसका प्रिंटेबल फॉर्म नहीं मिल पा रहा, प्रिंट कैसे कराएंगे। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये जो कुछ देखिए, ये जो एप्लीकेशन है मैंने खुद तो बनाई नहीं है, और मैंने भी किसी से कस्टमाइज़ करके बनवाई है एप्लीकेशन, जो कंपनी है उनसे कॉन्टैक्ट करके, तो उनके ही इस चीज़ में है, मतलब वो कहते हैं कि हम एक तरीके से उनका सिक्योरिटी आप कह सकते हैं कि वो नहीं करते एक्सेस की गैलरी में कोई चीज़ सेव हो, ठीक है।
तो वो आपको नहीं मिल पाएगी प्रिंटेबल फॉर्म में। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, चीज़ें बता चुका हूँ मैं, जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो डिटेलिंग में बता रहा हूँ, वो आपको पीडीएफ में थोड़ी मिलता है। पीडीएफ तो मैं आपको बस एक ऊपर से दिखा रहा हूँ परफॉर्मा के अकॉर्डिंग की ऐसे ऐसे चीज़ें याद रखनी है, बट डिटेलिंग तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी ना। तो मैं यही कहूँगा आपको नोट्स बनाए। अब आप इसके चक्कर में रहेंगे ना तो आप उसमें भी रहेंगे नहीं। जैसे 1 ईयर की वैलिडिटी है इसकी, 1 ईयर बहुत होता है अगर स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको पूरा कंप्लीट बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट और डाल दूंगा जो स्टैटिक के नए नए टॉपिक आएंगे। जैसे सीजल 2022 का पेपर होगा, वो भी इसके अंदर शामिल कर दूंगा मैं क्वेश्चंस को। बट कहने का मतलब है कि अगर आप पीडीएफ की तरफ भाग रहे हैं और आप नोट्स नहीं बना रहे, आप सोच रहे हैं कि पीडीएफ को देख लेते हैं और इसको डाउनलोड कर देते हैं, मेरे आप चैनल से कभी भी जुड़े होंगे, मैंने आपको शुरुआत से कहा पीडीएफ की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं रखना। खुद सेल्फ नोट्स बनाइए यार, थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो क्या इशू है, बट एक कंटेंट रेलेवेंट तो मिलेगा। अगर आप इसके चक्कर में पड़े और आप 1 साल निकल गया तो आपका कोर्स ही बेकार हो गया है, और फिर ना आपको पीडीएफ में ढंग से कुछ कंटेंट मिला, ना आपको खुद नोट्स बना पाए। तो खुद के सेल्फ नोट्स बनाए। टाइम की कमी है तो मैं यही कहूँगा आपको कि थोड़ा खुद अपने आप को मैनेज करें। एक दिन में तो कोर्स खत्म नहीं होता, और कई लोग मुझसे भी कह रहे थे कि आप कोर्स कब तक कंप्लीट करेंगे। आप बैठे रहेंगे, आप, मैं बता रहा हूँ आपको 10 से 15 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। टारगेट तो मेरा भी है कि मैं आपको जल्दी से खत्म कराऊँ ये कोर्स। तो उसके चक्कर में ना रहे। कई लोग कह रहे हैं कि आप पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं हो पा रही है, प्रिंट कराने की जरूरत क्या है, आप इतनी कंजूसी क्यों करते हैं इन चीज़ों को लेके। खुद सेल्फ नोट्स बनाए, सबसे अच्छा एक होता है। और आपको रिवाइज करना है तो मैं आपको कहूँगा कि मोबाइल से अच्छा कोई रिवीजन के लिए होगा ही नहीं। उठाइए तुरंत से, जैसे कुछ पॉइंट दिमाग में नहीं आ रहे, रिवाइजन करना है उसका रिवीजन, तो तुरंत मोबाइल फ़ोन उठाइए और देख लीजिए, एक बार रिपीट कर लीजिए, हो जाएगा सारा। तो इसको मैं नहीं समझता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। बाकी मैंने कंपनी से कांटेक्ट करा था, पर वो कह रहे हैं कि हम प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो कुछ चीज़ों को आपको भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए। और ये तो फ्री में मिल रहा है ना आपको, जो पीडीएफ आपको मिल रही है वो अलग पेड थोड़ी है, तो आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। ठीक है, बस यही तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे। तो इसको थोड़ा आप अवेयर कीजिए, थोड़ा समझिए कि परेशानी और भी हो जाती है कि, इसलिए मैं आपको कंटेंट इसी तरीके से दे रहा हूँ। और आपको इतना मिनिमम प्राइस में और चीज़ें क्या मिलेंगी, देखिए इतना बेहतरीन तरीके से कंटेंट है। स्टैटिक जीके इतना कर लेंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं। आगे बात करें, फिर है नेलापट्टू। देखिए नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बर्ड सेंचुरी बहुत बहुत फेमस है ये नेलापट्टू। अगर आप कभी जाएंगे ना आंध्र प्रदेश में तो नेलापट्टू नाम पूछ लीजिएगा, इतनी फेमस जगह है नेलापट्टू। अगर थोड़ा बहुत किसी को साउथ की नॉलेज है, इधर गए होंगे तो इस तरीके से याद रखना है, नेलापट्टू बहुत फेमस है। और ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ था, नेलापट्टू शेषाचलम। तो ये दोनों तो याद रख ही सकते हैं। और केलेरू तो अब मैंने आपको पहले कई बार रिपीट कर करके बता रखा है कि किस तरीके से फेमस है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इतने पॉइंट हमको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़े, अब देखिए बात कर लेते हैं कर्नाटका का घाट प्रभा। बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछा जाता है कहाँ पर है, कर्नाटका में घाट प्रभा। तो ये तो हो गए हमारे, जो हमने बेसिकली बात करी। राजस्थान कर लिया, महाराष्ट्र कर लिया, यूपी की बात कर ली, तेलंगाना मैंने आपको बता दिया था। याद रखिएगा तेलंगाना का उसी में पहले मैंने आपको नेशनल पार्क में मेंशन कर दिया था, उसका नाम था पोखरेम। ठीक है, वैसे पोखरम आता है कई जगह, वैसे पोखरेम बोलते हैं उसको, इसमें ई आ जाता है। पोखरेम वन्य जीव अभयारण्य, जिसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिएगा ये आपका तेलंगाना में पड़ता है ये। पोखरेम हो गया। आप सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्राणहिता। ठीक है, प्राणहिता जिसको कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, और मैंने आपको पहले मेंशन करा था तेलंगाना। तेलंगाना में ये है। तो ये दो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आपका यही पूछा जाता है। और ये लिख देता हूँ मैं, पोखरेम। ठीक है, क्या नाम है, पोखरेम। तो ये हो गए आपके कौन कौन से, तेलंगाना के हो गए। झारखंड का मैंने बता दिया था आपको, झारखंड का मैंने आपको बताया था दलमा हो गया, हजारीबाग हो गया। हिमाचल प्रदेश का मैंने आपको बताया था कुगटी। ठीक है, बिहार का मैंने आपको बताया कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, भीमबंद हो गया, वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया, गौतम बुद्ध हो गया नेशनल पार्क। ठीक है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजगीर जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है राजगीर। दोबारा मैं रिपीट करा रहा हूँ कि रिवीजन हो जाए। अंडमान निकोबार का बता चुके हैं। ठीक है, स्पाइक हो गया, बैरन हो गया, फ्लैट हो गया, डिफेंस हो गया। पश्चिम बंगाल का एक और याद रखिएगा, मूर्ति। पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। ठीक है, वेस्ट बंगाल का मूर्ति, और इसको ऐसे लिखेंगे मूर्ति। ये बहुत ऐसा देखा गया है कि ये शायद 2018 के पेपर में आया था, ये सीएचएसएल का पेपर था 2018 का, वहाँ पर आया था ये। तो मुझे लगा कि इसको लिख लेना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल वैसे भी हमारे ज़रूरी बन जाता है यहाँ से।
तो ये हो गया आपका। अच्छा, त्रिपुरा का भी याद रख लीजिएगा, अगर आप याद रख सकते हैं त्रिपुरा। जैसे मैंने बोला कुगटी, तो इनका नाम है गुमटी। गुमटी यहाँ पे लिख लेते हैं, गुमटी। ये पूछा जाएगा कहाँ पर है, त्रिपुरा का है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओडिशा का मैंने आपको बता दिया था बदरमा। बदरमा कैसे कि ओडिशा जो ओडी चलाते हैं ज़्यादातर बदनाम हो जाते हैं। गुजरात का मैंने आपको शायद बताया नहीं है, बलराम अंबाजी। हाँ शायद बता दिया था मैंने गुजरात का। गुजरात का क्या बताया था, बलराम अंबाजी। और मैंने आपको कैसे याद कराया था, जो अंबाजी ये एक तरीके से कास्ट भी होती है वहाँ पर, तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा, बलराम अंबाजी। ठीक है। इसके अलावा मैं मध्य प्रदेश का बता चुका हूँ, बोरी। बोरी मैंने आपको बताया था एकदम मध्य पे रखना है, ये रहा। ये आपके दिमाग में एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो हमने जो जो डिस्कस करने थे सारे बता दिए आपको, ठीक है। बाकी मैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बता चुका हूँ। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था 1986 में नीलगिरी, और वो किन किन एरिया में है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी एक तरीके से इसको शामिल किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। बहुत बड़ा नाम है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको बताया था, सिक्किम, कंचनजंगा। और कंचनजंगा सिक्किम हो गया, तो मैंने बताया था आपको यहाँ के बाइचिंग भूटिया, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया सर, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, और इसको लिख लेते हैं पंचमढ़ी। ठीक है। ये आपका कहाँ पर पड़ता है, ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको शायद मैंने छोड़ दिया है। और एक और अगर आपसे पूछा जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताइए, तो एक का नाम है अगस्त मलाई। अगस्त मलाई। अगस्त मलाई को एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगस्त मलाई की स्पेलिंग क्या होगी, अगस्त मलाई। और ये आपका कहाँ पर पड़ता है। देखिए वैसे अगर मैं बात करूँ अगस्त मलाई का, दो एरिया में छूता है वैसे, ज़्यादातर आप बात करेंगे तो केरला में पड़ता है और तमिलनाडु में। तमिलनाडु। बट अगर मैं जितना आपको बताऊँ ना, तो ये ज़्यादातर आपके तमिलनाडु ही ऑप्शन में देता है, केरला को बहुत कम देता है अगस्त मलाई। और इसको याद रखने का तरीका बस याद रखिएगा, मलाई थोड़ा सा उस तरीके का दिख रहा है। शेषाचलम तो मैं आपको बता चुका हूँ, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व पूछा जाएगा, मन्नार। ये भी कई बार होता है रिपीट, मन्नार। ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। इसको जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कच्छ, तो मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन नहीं करा कच्छ को, क्योंकि हम जानते हैं कच्छ बहुत बार मैंने आपको मेंशन कर ही रखा है। तो कच्छ आपका कहाँ पर पड़ेगा, ये आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है। और अगर कच्छ के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पर जंगली गधा पाया जाता है, पहले अगर एक बार आपसे पूछा जाए तो कच्छ। और यहीं पर एक रिवर है, आप खुद सर्च कीजिएगा कि कौन सी रिवर यहाँ पर कच्छ के रण में आके गायब हो जाती है। कौन सी रिवर है, उसका नाम एल से आता है, इतना ही मैंने हिंट दे दिया है, नहीं तो आप खुद गूगल पर सर्च करके इसको देख सकते हैं। इसलिए नहीं बता रहा कि थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो जब सर्च करेंगे तो ऑप्शन देखते ही थोड़ा जिंदगी भर याद रह जाएगा। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, बाकी से ज़्यादा नहीं पूछे जाते। बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खासकर नेशनल पार्क में वर्क किया जाता है, और जो जरूरी थे मैंने यहाँ पर आपको नाम मेंशन कर दी। तो ये हो गया आपके बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला हो जाएगा आपका बर्ड सेंचुरी का, तो इसको यहाँ पे खत्म कर लेते हैं।